गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे द आउल हु वाज गॉड का थर्ड पार्ट। तो दूसरे पार्ट में देखा कि सेक्रेटरी बार्ड ने उल्लू को अपना लीडर चुनने के लिए, अपना लीडर बनाने के लिए एक संदेशा भेजा था। अब आगे, When the owl appeared among the animals, it was high noon. When the owl, जब उल्लू appeared among the animals, appeared मतलब दिखाई दिया, सामने आया। among the animals, जंगल के बाकी सब जानवरों के बीच में जब सामने आया, appeared among the animals, it was high noon. it was high noon. high noon मतलब दोपहर हुआ था, बिल्कुल दोपहर हुआ था, जो बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। एंड द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। द सन, सूरज, वॉज शाइनिंग। शाइनिंग मतलब जगमगाना, लेकिन यहाँ पर शाइनिंग मतलब सूरज जो चमकता है। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। ब्राइटली मतलब बहुत उजाले के साथ। तो जब उल्लू बाकी जानवरों के सामने उपस्थित हुआ तब दोपहर था और सूरज बहुत चमक रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा धूप था और दोपहर हुआ था। ही वॉक्ड वेरी स्लोली। वो चलने लगा वेरी स्लोली, बहुत धीरे 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 चलने लगा। कौन? उल्लू। which gave him an appearance of great dignity. which gave him an appearance, जो उसको दिखाया, of great dignity. great dignity मतलब बहुत ही महान मर्यादा संपन्न। तो जब उल्लू धीरे धीरे चलने लगा राजा की तरह, तो बाकी जानवरों को ये दिखाई दिया कि उल्लू बहुत मर्यादा संपन्न चल रहा है। एंड ही peered about him with large. एंड ही peered about मतलब झांक के देखना। जब आप फिल्म हॉल में एंटर करते हैं तब आपको सीट आपका दिखाई दे नहीं देता, फिर आप कुछ देर बाद उसे देखते हैं। जब ठीक से देखते हैं तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। वही होता है peer about him with large staring eyes. large बड़ी बड़ी आँखों से वो देखने लगा। which gave him an air of tremendous importance. which gave दिया, him उसको, an air of tremendous importance. tremendous मतलब भयंकर, बहुत जोरदार। importance मतलब इम्पोर्टेंस देना। तो जब वो बड़ी बड़ी आँखों से पास की चीज़ों को देखने लगा और राजा की तरह चलने लगा, तो उसे एहसास हुआ कि वो बहुत ही खास है। He is God, screamed a polymouthed rock hen. He is God, वो भगवान है। स्क्रीम, चिल्लाने लगा। एक पोलीमाउथ रॉक हैन। पोलीमाउथ रॉक हैन मतलब अमेरिका का एक तरह का ब्रीडेड हैन होता है। तो एक पोलीमाउथ रॉक हैन चिल्लाने लगा, ही इज गॉड, वो भगवान है। एंड द अदर्स टूक ऑफ द क्राई। एंड द अदर्स, बाकी सब जानवर, टूक ऑफ द क्राई मतलब टूक ऑफ, उसके पीछे पीछे चिल्लाने लगे। क्राई मतलब रोना, लेकिन यहाँ पर चिल्लाना होता है। ही इज गॉड, वो भगवान है, ऐसा सब बाकी सब जानवर चिल्लाने लगे। सो दे फॉलोड हिम व्हेरेवर ही वेंट। सो दे फॉलोड, फॉलो मतलब उसके पीछे पीछे चलना। सो दे फॉलोड हिम, बाकी सब जानवर उसके पीछे पीछे चलने लगे। व्हेरेवर ही वेंट, वो जहाँ भी जाने लगा वो सब जानवर उसके पीछे पीछे चलने लगे। एंड व्हेन ही बिगेन टू बम्प इनटू थिंग्स। बम्प इनटू मतलब
टकराना। When he began, जब वो begin मतलब शुरू करना, began मतलब शुरू किया। When he began to bump into things, जब वो शुरू किया bump into things, चीज़ों से टकराने लगा। क्यों चीज़ों से टकराने लगा? क्योंकि उसको दिन में दिखाई नहीं देता था। He began to bump into things, जब वो आसपास की चीज़ों से टकराने लगा। They began to bump into things, they मतलब बाकी सब जानवर। Began to bump into things, जब उल्लू किसी चीज़ से टकराता था तो बाकी सब जानवर भी उसी चीज़ से टकराते थे, क्योंकि जानवरों को लगता था कि उल्लू महान है और वो भगवान है। टू मतलब उसके साथ साथ। फाइनली ही कैम टू ए कंक्रीट हाईवे, फाइनली, एट लास्ट। फाइनली मतलब एट लास्ट। ही केम टू ए कंक्रीट हाईवे। कंक्रीट हाईवे, कंक्रीट मतलब सीमेंट से बनाया हुआ हाईवे। सो फाइनली ही केम टू ए कंक्रीट हाईवे। तो वो सब चलने लगे। चलते चलते एक कंक्रीट हाईवे के पास आ गए। एंड ही स्टार्टेड ऑफ द मिडिल ऑफ इट एंड द अदर क्रिएचर्स फॉलोड हिम। ही स्टार्टेड ऑफ द मिडिल ऑफ इट। तो जब वो कंक्रीट हाईवे के पास आए तो उल्लू क्या किया, कंक्रीट हाईवे के बीचों बीच चलने लगा। एंड ऑल द अदर क्रिएचर्स फॉलोड हिम। बाकी सब जानवर भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। प्रेजेंटली ये हॉक मतलब बाज। प्रेजेंटली उसी वक्त ये हॉक, प्रेजेंटली उसी वक्त ये हॉक एक बाज, हु वाज एक्टिंग एज आउट राइडर मतलब बॉडीगार्ड, मतलब उल्लू के बॉडीगार्ड की तरह वो बाज एक्टिंग कर रहा था। ऑब्जर्व देखा, ए ट्रक कमिंग टूवर्ड देम एट 50 miles an hour। तो एक बाज ने देखा कि एक ट्रक कमिंग टूवर्ड देम उनके तरफ आ रहा है एट 50 miles an hour, 50 miles पर आवर की स्पीड पर आ रहा था। एक ट्रक उनके तरफ, जानवरों की तरफ 50 miles an hour उसी स्पीड से आ रहा था। एंड ही रिपोर्टेड टू द सेक्रेटरी बार्ड। ही मतलब बाज रिपोर्ट किया, बताया टू द सेक्रेटरी बार्ड को बताया। एंड द सेक्रेटरी बार्ड रिपोर्टेड टू द आउल। तो एक ट्रक आ रहा था। जब बाज ने उस ट्रक को देखा एंड द सेक्रेटरी बार्ड रिपोर्टेड टू द आउल। सेक्रेटरी बार्ड ने आउल से ये बात बताया। देयर इज डेंजर अहेड, आगे खतरा है, सेड द सेक्रेटरी बार्ड। सेक्रेटरी बार्ड ने कहा। टू विट, सेड द आउल। उल्लू ने क्या कहा? टू विट। उल्लू का तो ऐसा ही साउंड होता है, टू विट, सेड द आउल। उल्लू ने कहा टू विट। द सेक्रेटरी बार्ड टोल्ड हिम, आर नॉट यू एफ्रेड। सेक्रेटरी बार्ड ने कहा उल्लू से, आर नॉट यू एफ्रेड, तुम्हें डर नहीं लगता? ही आस्क्ड, सेक्रेटरी बार्ड ने पूछा, आर नॉट यू एफ्रेड, तुम्हें डर नहीं लगता? हु, सेड द आउल कामली। कामली मतलब बहुत शांत से। हु, कौन? सेड द आउल कामली। उल्लू ने बहुत शांत से पूछा। उल्लू ने बहुत धीर स्थिर और शांत से कहा कि हु, कौन डरता है? फॉर ही कुड नॉट सी द ट्रक। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वो ट्रक को देख नहीं सकता, वो दिन का वक्त था और सूरज का धूप बहुत तेज था। ही इज गॉड, क्राइड ऑल द क्रिएचर्स अगेन। तो ये बात जब बाकी जानवरों को सुनाई दिया
तो उन्होंने कहा ही इज गॉड, वो भगवान है। क्राइड ऑल द क्रीचर्स अगेन, वो फिर से एक बार चिल्लाने लगे, द आउल इज गॉड। दे वर स्टिल क्राइंग ही इज गॉड, और वो चिल्लाने लगे कि उल्लू भगवान है, ही इज गॉड। व्हेन द ट्रक हिट देम, जब वो ट्रक, व्हेन द ट्रक हिट देम, जोर से धक्का मारा, एंड रन देम डाउन, रन डाउन मतलब होता है कुचल देना, एंड रन देम डाउन, जोर से धक्का मारा और कुचल के चला गया। तब भी वो जानवर चिल्ला रहे थे, ही इज गॉड, ही इज गॉड। Some of the animals were merely injured. Some of the animals मतलब जितने भी जानवर थे उनमें से कुछ were merely injured. merely मतलब थोड़ा बहुत इंजूर हुई, but most of them उनमें से ज़्यादातर, including the owl, include मतलब मिला के, including the owl, उल्लू को मिला के, most of the एनिमल्स जितने भी जानवर थे उनमें से ज़्यादा वेर किल्ड, वो सब मारे गए। तो उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसे ट्रक भी दिखाई नहीं दिया और वो चलने लगा। बाकी सब जानवर सोच रहे थे कि उल्लू भगवान है, वो किसी चीज़ से डरता नहीं है, और वो सब चिल्लाने लगे, ही इज गॉड, ही इज गॉड। जब वो ट्रक आया पास तो जोर से धक्का मारा और कुचल दिया, तो उनमें से कुछ जानवर थोड़ा बहुत इंजूर हुए और बहुत सारे जानवर उनमें मारे गए, इंक्लूडिंग द आउल, उल्लू के साथ बहुत सारे जानवर मारे गए। तो मोरल क्या है? यू कैन फूल टू मेनी ऑफ द पीपुल टू मच ऑफ द टाइम। आप बहुत सारे लोगों को बहुत बार उल्लू बना सकते हैं। जेम्स